अल्ट टैब ना। सर सर स्क्रीन पूरा नहीं विजिबल है। सर अभी विजिबल है? हाँ विजिबल है, अभी भी विजिबल नहीं है सर। ओके ओके सर। Okay, so very good afternoon and welcome to Bada class. So this is our second class of grammar. ये हमारी second class होगी grammar की, जहाँ पर we are studying the topic verb. I think आज new students ने भी join किया है, right? ठीक है. So previous class में हमने जो पढ़ा था, मैं आपको एक short में थोड़ा सा revise करवा देता हूँ. First of all, verb is the heart of the English sentences और English language. जैसा कोई भी मूवी होता है वहां पर कोई भी जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो इंग्लिश के अंदर वर्ब प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इफ यू अंडरस्टैंड वर्ब, अगर आपको वर्ब अच्छे से समझ में आ गया तो इंग्लिश में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे फिर आपका लिटरेचर का पार्ट हो या फिर ग्रामर का पार्ट हो. बिकॉज वर्ब आपको हर जगह चाहिए. आप आगे अभी हम लोग देखेंगे टेंसेस पढ़ेंगे, वहां पर भी वर्ब की जरूरत पड़ेगी. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये कुछ भी चीज हम पढ़ेंगे वहां पर आपको वर्ब इज मस्ट. इसीलिए वर्ब इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंग्लिश. और लास्ट क्लास में हमने और एक चीज देखी थी, फॉर एग्जाम्पल दिया था आपको जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए. दिस इज बुक, बुक्स, प्ले, प्लेस. ठीक है. फर्स्ट टेल मी बुक एंड बुक्स, विच वन इज प्लूरल? Books. Okay, books is plural. Good. Others? Yes, sir. Books. Okay, books. Okay, good. Next, play and plays. Which one is plural? Play. Plural. See, Play. कौन सा है plural? Play. Play plural है. Yes. Okay. तो देखिए कि फर्स्ट इसमें सभी क्लियर थे कि सर बुक्स इज प्लूरल. ठीक है, क्योंकि ये हमने सभी ने पढ़ा है कि सर जब भी एस रहेगा किसी भी वर्ड के बाद में एस होगा सो इट बिकम्स प्लूरल, राइट. बट कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट हुआ? प्ले और प्लेस के अंदर. प्ले और प्लेस में कंफ्यूजन हुआ थोड़ा कि सर प्लेस प्लूरल है या प्ले प्लूरल है. तो व्हाई दिस इज देयर कि हमको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि किसी भी वर्ड को एस लगाने से वो प्लूरल होता है. बट दिस इज जस्ट हाफ नॉलेज, ये बिल्कुल आधी नॉलेज है. ये नहीं बताया जाता अगर आप नाउन जो होता है, ठीक है, नाउन को अगर आप एस लगाओगे देन इट बिकम्स प्लूरल, और वर्ब को आप एस लगाओगे देन इट बिकम्स सिंगुलर. गेटिंग द डिफरेंस? ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी. आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स है इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं. वर्ब को अगर आप एस लगाओगे तो इट बिकम्स सिंगुलर, और नाउन को अगर आप एस लगाओगे देन इट बिकम्स प्लूरल. गेटिंग इट? Yes, sir. ओके. अभी हाउ यू विल डिफरेंशिएट नाउन एंड वर्ब? कैसे पता चलेगा आपको कि सर नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है? नाउन मीन्स व्हाट, कि नाउन आप किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग का जो नेम होता है दैट इज नाउन. और कोई भी जो एक्शन होती है, एक्शन वर्ड होता है दैट इज वर्ब. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस पेन, पेन, जैसे ही मैंने पेन बोला सबके माइंड में क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, राइट. तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इट मीन्स इट इज नाउन. एंड इफ आई से जंप, देन माइंड में इमेज कौन सी क्रिएट हुई? एक एक्शन क्रिएट हुई ना, जंप. जब भी अगर आपके माइंड में एक्शन आ रही है देन इट इज वर्ब, और जब भी आपके माइंड में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है दैट टाइम इट इज नाउन. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. इफ आई से टेबल, टेबल बोलने पे क्या दिमाग में आ रहा है? एक टेबल, राइट. तो दिस इज अ नाउन. इफ आई से स्लीप, SLEEP, स्लीप, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि एक एक्शन आ रही है. एक्शन आ रही है, एक्शन आ रही है, इट मीन्स इट इज वर्ब. तो इज इट क्लियर बिटवीन नाउन एंड वर्ब एवरीवन? Yes, sir. यस, वेरी गुड. तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस है.
he dash in garden, they dash in garden। और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, प्ले और प्लेस। ऊपर लिख दे रहा हूँ, प्ले और प्लेस, दो ऑप्शंस है। फर्स्ट इज ही डैश इन गार्डन एंड सेकेंड वन इज दे डैश इन गार्डन। सो फर्स्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, प्ले और प्लेस। Plays. Plays. The play. ओके, सी दो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है कि प्लेस और एक ने आंसर दिया है प्ले। ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस में क्या आएगा, दे डैश इन गार्डन। Play. Play. ओके Play. ओके, ठीक है। तो यहाँ पर वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि एक रूल जिसे मैं गोल्डन रूल बोलूंगा, दिस गोल्डन रूल यू हैव टू रिमेंबर कि इफ योर नाउन और प्रोनाउन इज सिंगुलर देन वर्ब शुड बी सिंगुलर, और इफ योर नाउन एंड प्रोनाउन इज प्लूरल देन योर वर्ब शुड बी प्लूरल। और इजी में अगर आपको बताऊं तो एक चीज क्या ध्यान रखना है कि तू सिंगल तो मैं सिंगल, ना, तू सिंगल तो मैं सिंगल, तू डबल तो मैं डबल, ये ध्यान में रखना है। कैसे, अगर आपका नाउन या प्रोनाउन इफ दिस इज सिंगुलर देन जो आपका वर्ब या प्लूरल वर्ब होगा वो भी आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और जहां पर आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश, यू हैव टू नोट इट डाउन। एक बार सभी ने नोट कर लीजिए, if noun pronoun is singular then verb should be singular। second, if noun or pronoun is plural then verb should be plural। noted? Sir, please read. repeat। No, sir, I'm writing. Yes, sir. so in the first sentence you can see there he is there, so he is what, singular, राइट। he she ये सब क्या होंगे, सिंगुलर है। तो हम लोग वहां पर वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो प्ले और प्लेस के बीच में सिंगुलर कौन सा आएगा यहाँ पर, प्लेस, PLAY। तो ही प्लेस इन गार्डन, और सेकेंड सेंटेंस में हो जाएगा दे प्ले इन गार्डन। डिफरेंस क्लियर है सिंगुलर एंड प्लूरल के बीच में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अभी तक हमने क्या देखा कि नाउन और वर्ब को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। उसके बाद में एक गोल्डन रूल जो आपको हमेशा याद रखना है, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एक रूल आपको याद रखना है, तू सिंगल है तो मैं सिंगल, वर्ब और नाउन इज सिंगुलर देन वर्ब शुड बी सिंगुलर। के बाद हमने वर्ब्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया था, किसी को याद है? वर्ब्स वी डिफरेंशिएटेड इनटू टू कैटेगरीज। Sir, we have done the two categories which were action verb and helping verb. In action verb, we have learned that the play or the any action is action verb, and in the helping verb is MR, and these kind of verbs are action verb. And there were also three types, like will, be, and there was one more. Yes, yes, very good. So verbs categorized into two, helping verbs and main verbs. Main verbs. Helping verbs again categorized into two, primary helping verbs and modal auxiliary verbs। modal auxiliary verbs, प्राइमरी वर्ब्स में कौन कौन से आपको बताए थे, is and Hammer. is MR, Was, were, has, had. was, were,
has, have, do, does, all these are your primary helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स हुआ कि ये मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करते हैं. दीज आर एसेसरी और ऑक्सिलरी, यू कैन से. जैसा हमारे गाड़ी को एसेसरीज होता है, सिमिलरली यहाँ पर अगर आप किसी मेन वर्ब को कोई हेल्प कर रहा है, सो दे आर हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने स्टडी किया था कैन, कुड, शैल, शुड, may, might, must, ought to. All these are your model auxiliary verbs. और model auxiliary verbs क्या show करते हैं? Your ability to do something. For example, if I say Neha can lift this box, तो can क्या show कर रहा है कि her ability to lift the box. तो आपके model auxiliary verbs है वो हमेशा show करेंगे कि आपकी ability क्या है. के बाद में मेन वर्ब्स जो है, मेन वर्ब्स को हमने 5 इसमें कैटेगराइज किया था, V1, V2, V3, V4 एंड V5. V1 क्या है आपका प्रेजेंट फॉर्म, V2 इज पास्ट फॉर्म, V3 इज पास्ट पार्टिसिपल, V4 इज यू कैन से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, or you can say ing form. V5 is again present form. अभी you will say कि V1 और V5 दोनों ही present है. So what is the difference between them? V1 we used for plural. Plural and singular. Yes. और V5 we use for singular. और ये 5 हम कब यूज करेंगे? जब टेंस, फॉर एग्जांपल हमको अगर प्रेजेंट टेंस में बात करना है या प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस लिखना है, दैट टाइम वी विल यूज दिस V1. जब हमें पास्ट टेंस शो करना है, दैट टाइम वी विल यूज दिस V2. V2 इज व्हाट? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे हम लोग. V1 इज प्ले, V2 इज played, V3 is played, V4 आ जाएगा playing, then plays. तो कौन सा टेंस? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस यूज करना चाहते हैं, दैट टाइम वी विल यूज दिस V4 और ing फॉर्म. जब भी हम टेंस, अभी आने वाले टाइम में हम अभी टेंस देखेंगे, तो टेंस में ये सारे वर्ब्स का नॉलेज होना चाहिए. So is it clear? Types of verbs? Yes, sir. Okay. Yes, sir. उसके बाद हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स देखे थे. रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स. तो रेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स इनको आप ईडी लगाकर पास्ट कर सकते हो, पास्ट फॉर्म बना सकते हो. दोज आर योर रेगुलर वर्ब्स. फॉर एग्जांपल जैसा प्ले, प्लेड, प्ले का प्लेड ईडी लगाने से पास्ट हो गया, सो दैट इज योर रेगुलर वर्ब. और देयर आर फ्यू वर्ब्स जिनको आप ईडी लगा के पास्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल देखिए अभी लास्ट में क्या था? प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज. इफ आई से गो, लास्ट टाइम पे एग्जांपल लिया था हमने, गो. व्हाट इज द V2 सेकंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म ऑफ गो? Goes. Okay, goes. Good. Others should So have go. Went. went, Gone. Sir, gone. Sir, gone. gone. Okay. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ. Why? Because irregular verb आ गया. तो देखिए गो का जो सेकंड फॉर्म है दैट इज योर वेंट, जो थर्ड फॉर्म है दैट इज गॉन, फोर्थ इज गोइंग एंड फिफ्थ वन इज गोज. V1, V2, V3, V4 एंड V5. तो यहाँ पर
हमने गो का वेंट किया है तब वो पास्ट हुआ है. सो दीज आर योर इररेगुलर वर्ब्स. दीज आर योर इररेगुलर वर्ब्स. और अगर रेगुलर वर्ब होता देन व्हाट वी वुड हैव डन कि हम जस्ट सिंपली ईडी ऐड कर देते एंड इट वुड हैव बिकम योर V2 एंड V3. अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. There are two examples. She dash to gym every day. They dash to gym every day. So you have to use among these five. ये five में से आपको use करना है. So she goes to gym every day and they go to gym every day. Second one क्या बोला आपने? So they go to gym every day. Go to gym every day. Okay. Go. तो first में देखना है यहाँ पर कि first one is what your singular. हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. फर्स्ट आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. अभी यहाँ पर V1 एंड V5 दो सिंगुलर है. सॉरी, V5 इज सिंगुलर. V5 जो है दिस इज सिंगुलर. ही गोज टू जिम एवरी डे. दे वेंट टू जिम एवरी डे. आएगा they go to gym. But sir, it's a regular action, so there should be singular. Yes, the rule exact is कि जब भी regular action होती है या फिर habitual action होती है, that time you have to use present tense. ऐसा कोई rule नहीं है कि you have to use singular. You have to use present form. Oh yes. हाँ, जब भी कोई रेगुलर एक्शन होती है, वेरी गुड. यहाँ पे लिखा हुआ एवरीडे. एवरीडे मीन्स दिस एक्शन इज हैपनिंग डेली. तो जो एक्शंस आप डेली होती है तो वहां पर आपको यूज करना है प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट फॉर्म. गो और गोज बोथ आर प्रेजेंट फॉर्म, बट हम सिंगुलर यूज करना है प्लूरल यूज करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर था इसीलिए फर्स्ट में गोज, और सेकेंड में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसीलिए गो. सभी को डाउट क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. ओके, ठीक है, वेरी गुड. चलिए, तो ये डाउट क्लियर हो गया सिंगुलर सिंगुलर वाला. देन अगेन रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स का हमने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था. किया होमवर्क आप लोगों ने? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, मैं अभी अनिरुद्ध सर को बोलूंगा, सर चेक करेंगे आपका होमवर्क. तो होमवर्क में क्या दिया था आपको कि यू हैव टू राइट 50 रेगुलर वर्ब्स और उसके सारे 5 फॉर्म्स, और सेम इररेगुलर वर्ब्स का भी लिखना है. वन मोर एग्जांपल हमने एक लिया था. रामायण वॉज टेलीकास्टेड ऑन स्टार प्लस. एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि रामायण वॉज टेलीकास्टेड ऑन स्टार प्लस. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? एक बार बताना. Yes, sir. Yes sir. No sir. हाँ, सो जिसने प्रीवियस क्लास अटेंड की होगी तो वही सिर्फ बोलेंगे कि सर नो सर. बाकी जो अगर फर्स्ट टाइम इस सेंटेंस को देखेंगे कि रामायण वॉज टेलीकास्टेड ऑन स्टार प्लस, तो ये सेंटेंस सभी को सही लगेगा. बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज टेलीकास्ट को कभी भी ईडी नहीं लगता है. देयर आर फ्यू वर्ब्स जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल टेलीकास्ट का पास्ट भी टेलीकास्ट ही होता है. टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट. तो यहाँ पर ईडी नहीं लगा सकते हो आप. तो फर्स्ट आप एक रेगुलर वर्ब्स हो गए और इररेगुलर वर्ब्स हो गए, और यहाँ पर इसको एक ग्रुप 3 या फिर थर्ड फॉर्म में इस वर्ब्स को डाल लीजिए. फॉर एग्जाम्पल हर्ट, HURT, हर्ट. ये भी एग्जाम्पल हमने लिया था. शी हर्टेड मी. तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है शी हर्टेड मी. शी हर्ट मी. अगर आपको पास्ट में भी बोलना है तब भी आप बोलोगे कि शी हर्ट मी. हर्ट हर्ट हर्ट. कट कट कट. पुट पुट पुट.
टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, या कास्ट कास्ट कास्ट, या किसी भी चीज की कॉस्ट होती है, सो कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तो इनका V1 V2 V3 ऑल आर सेम। क्या ये चीज सभी को क्लियर समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, तो वर्ब्स में आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वहां पर आप ईडी लगा के उनको पास्ट फॉर्म कर दोगे। इररेगुलर वर्ब्स होंगे, फॉर एग्जांपल कैच, व्हाट इज द V2 ऑफ कैच? Caught. कॉट, यस वेरी गुड। तो यहाँ पर CAUGHT, कैच का क्या हो जाएगा? कैच, कॉट। बिल्ड का क्या होगा? BUILD, सेकेंड फॉर्म ऑफ बिल्ड। V2 ऑफ बिल्ड, इसका सेकेंड फॉर्म विल बी बिल्ट, बिल्ट। Okay, sir. Understood difference between your regular and irregular verbs? लिस्ट कॉमन रेगुलर वर्ब्स, कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल वॉक, वॉक तो V2 क्या हो जाएगा? वॉक, वॉक, सिर्फ ईडी लगाएंगे आप, वॉक। जंप, जंप, जंप। पेंट, पेंटेड, पेंटेड। कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो दीज आर फ्यू रेगुलर वर्ब्स, और आपको होमवर्क में दिया था कि यू हैव टू राइट 50 सच रेगुलर वर्ब्स। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, सो नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू डू दिस होमवर्क, और मैं अनुरोध सर को बोलूंगा सर को एक बार चेक करने के लिए। सो सभी ने होमवर्क करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट 50 रेगुलर वर्ब्स एंड 50 इररेगुलर वर्ब्स along with all the 5 forms। करेंगे सभी नेक्स्ट क्लास में? Yes, sir. Okay, sir. यस, वेरी गुड। जैसे रेगुलर वर्ब्स, सिमिलरली इररेगुलर वर्ब्स। तो गो, V2 इज वेंट एंड गॉन। इनका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा? तो जब हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस पढ़ेंगे वहां पर इसका एक्चुअल एप्लीकेशन होगा कि सर V1 V2 V3 जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल एप्लीकेशन टेंसेस में आएगा। सी, SEEC, सी मीन्स देखना, सो सी का V2 क्या हो जाएगा? सॉ। V3 इज सीन, सिमिलरली सी। ब्रेक, V2 इज ब्रोक, V3 इज ब्रोकन। टेक, V1 हो जाएगा, तो V2 क्या होगा? टुक, और V3 इज टेकन, टेकन। तो क्लियर? No doubt between regular and irregular verbs? Yes, sir. Sir, in homework we have to write all 5 forms. Yes, you have to write all the 5 forms. 5 forms means कोई भी अगर आपने verb लिया है तो उसका V1, V2, V3, V4, V5 ऐसा पूरा लिखना है। Okay, sir. And sir, V3 form of build is built only. Yes, V3 is same. Okay. When you will write these verbs ना, आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप रन देखोगे, रन लिखोगे, तो वहां पर देखना रन, उसका V2 आता है रैन, और उसका V3 जो है अगेन रन, रनिंग। So here you can see that कि V1 and V3 are same। बहुत सी जगह पर ऐसा होगा कि जहाँ पर V1 फिर V2 V3 सेम होंगे, कुछ जगह पर V1 V2 V3 सेम होंगे, और जैसा ये एग्जांपल है वहाँ पर V1 एंड V3 सेम है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स लिखना है। आपको इजीली ये कोई भी बुक में या फिर गूगल पे आपको मिल जाएंगे। तो जितना आप वर्ब्स को लिखेंगे उतना आपको क्लैरिटी आएगा। चलिए, नाउ जस्ट प्रैक्टिस। डांस, व्हाट इज द V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ डांस? Danced. यस, V2 के लिए यू एडेड ed, डांस्ड।
What is the second form of buy? B-U-Y. Interesting. What? BUY. Yes. Bought. B-U-Y. Bought. Okay. Bought. Tell me one thing. Bought and brought. What is the difference between these two? See, spelling Sir, almost same है. Bought and brought. सिर्फ R का difference है. But what is the difference? Actual difference, meaning का difference क्या है? Bought and brought में? Sir, brought is past tense. Okay, brought is past tense. Bought भी तो past tense है. No, sir, brought is past participle. Okay, brought is past participle. Anything else? और कोई difference? Past participle नहीं. Buy का. Sir, brought is for use for plural noun and bought for singular. Plural singular भी नहीं है यहाँ पर. इंग्लिश को इसी वे में ना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है कि आपने बहुत बार आज तक बहुत बार देखा होगा बॉट भी वर्ड सुना है ब्रॉड भी वर्ड सुना है बट वी नेवर कॉन्सेंट्रेट कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर कब यूज करेंगे क्या राइट. सो नाउ आई विल टेल यू BUY बाय और एक वर्ड होता है ब्रिंग BRING ब्रिंग. सी द डिफरेंस. बाय का V2 जो होता है पास्ट फॉर्म दैट इज बॉट और ब्रिंग का जो V2 होता है सेकेंड फॉर्म दैट इज ब्रॉट. और दोनों का एक्चुअल मीनिंग का डिफरेंस आई विल टेल यू कि बाय या फिर बॉट इट मींस टू परचेज का मतलब होता है टू परचेज समथिंग न्यू. और ब्रिंग या ब्रॉड का मतलब क्या होता है ना टू ब्रिंग अलोंग आपके साथ में कोई चीज लाना. फॉर एग्जाम्पल आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज मीन्स शॉप में से मैंने न्यू पेन खरीदा है फॉर 10 रुपीज. और इफ आई से ब्रिंग योर इंग्लिश बुक्स विथ यू इट मीन्स ब्रिंग इंग्लिश बुक्स विथ यू मतलब जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपको साथ में लाना है. तो दैट इज ब्रिंग. क्लियर डिफरेंस दोनों का? Yes, sir. पक्का है? इंटरेस्टिंग. Yes, sir. यस. तो प्रॉब्लम इज व्हाट ना कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो इतनी माइन्यूट या फिर इतने जो ये होती है ना छोटी चीज़ें उस पर कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता है या फिर वो चीज़ें सिखाई नहीं जाती. चलिए तो बाय का जो V2 हो जाएगा दैट इज बॉट. बाय का V2 इज बॉट. स्विम का V2 क्या होगा? SWIM. का हो जाएगा स्वैम. और लाफ का हो जाएगा लाफ. तो इन द सेम वे यू हैव टू डू योर होमवर्क. आपको जो भी वर्क दिया है सो उसका V2 क्या होगा V3 क्या होगा वो लिखना है. डांस एंड लाफ ये जो दो वर्ब्स थे वर्ब दे वर रेगुलर. व्हाई? बिकॉज ईडी लगाने पर यू गॉट द पास्ट. और इरेगुलर में कौन सा है? बाय एंड स्विम बिकॉज बाय का बॉट हो गया स्विम का स्वैम हो गया. नाउ क्लियर? रेगुलर इरेगुलर. Yes, sir. वेरी गुड. तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करोगे एंड जो ग्रामर है दैट इज सेम फॉर ऑल. अगर आप 7th में ये ग्रामर पढ़ो 9th में पढ़ो 12th में पढ़ो या फिर आप आगे जाके कोई भी यूपीएससी का एग्जाम भी अगर आप दोगे तो भी ग्रामर इज सेम. ग्रामर सबके लिए सेम है. सो आपका जो ग्रामर है ना जो बेस है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश तो दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग. चलिए इसी का एक हायर वर्जन या फिर यू कैन से एक टॉपिक है टेंसेस. क्या टेंस में आपको डर लगता है थोड़ा? Yes, sir. टेंस का थोड़ा सा है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टेंस राइट. टेंस को इतना इन डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसा हमने वर्ब्स में देखा है इतना माइन्यूटली हर चीज़ सिमिलरली हम टेंस के अंदर देखेंगे. इतना डीप और इतना मीनिंगफुल ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आपको एकदम बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा. सारी जो कॉन्सेप्ट्स है
will be very clear. टेंस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज टेंस? कोई भी जो एक्शन हुआ है उस Tense एक्शन is का the time of an स्टेट, action. कोई भी जो एक्शन हुई है, एक्शन हैज अकर्ड, कि टाइम एंड स्टेट जो बताएगा दैट इज योर टेंस. टाइम की अगर हम बात करें तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस अकॉर्डिंग टू टाइम. वन इज योर प्रेजेंट टेंस, वन इज फ्यूचर टेंस एंड वन इज पास्ट टेंस. 3 टाइम हो सकता है, या तो कोई चीज अभी हो रही है, या पास्ट में हुई थी, या फ्यूचर में हुई थी. अदर देन दिस कोई हो सकता है क्या? No, sir. यस, ओनली मेन 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू टाइम आई एम टेलिंग. ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर टाइम के सेंस में हम बात करें सो टेंसेस 3 टाइप्स के होंगे. कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट में, प्रेजेंट में एंड देन फ्यूचर में. बट देयर आर टोटल, अगर कोई भी पूछे कभी भी टोटल कितने टाइप के टेंसेस हैं, यू हैव टू आंसर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. कितना? 12. यस, टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. मेन 3 टाइप्स है. मेन 3 टाइप्स जो है ये 4 सब टाइप्स होते हैं सभी के. पास्ट टेंस है के 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4. 4 3 टोटल देयर आर 12 टेंसेस. सारे टेंस चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब. आपको सिर्फ देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, कि V1 V2 V3 V5. अगर आपको पता चल गया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि टेंस कौन सा है. हमने सबसे पहले वर्ब को टच किया. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ लेंगे. ठीक है, प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस यानी क्या होता है? सर, जो अभी हो रहा है. यस, प्रेजेंट टेंस मींस जो अभी हो रहा है. 3 टाइप हो सकता है, या तो पास्ट में हुआ है, या अभी हो रहा है, या फ्यूचर में होगा. तो जो चीज अभी हो रही है हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में. यूजुअली हम प्रेजेंट टेंस कब यूज करेंगे? जब भी कोई फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं. सन राइजेस टू ईस्ट, मैं बोल सकता हूँ सन. राइज का V2 क्या होगा पहले एक बार बताइए. राइज होता है एक बार. Rose. Rose. रोज. वेरी गुड. क्या सेंटेंस करेक्ट होगा? रोज टू द ईस्ट. No, sir. ये बिल्कुल करेक्ट है. व्हाई? रोज मींस सन. पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में सन ईस्ट में राइज हुआ करता था. तो जब भी कोई फैक्ट है या फिर कोई भी जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी होगा, दैट टाइम यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. कौन सा टेंस यूज करेंगे? Simple present tense. यस. कब यूज करेंगे? जब भी कोई फैक्ट्स है, कोई हैबिट्स है, कोई जनरल ट्रूथ है, दैट टाइम यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी बताइए V2 क्या आएगा? राइज या फिर राइजेस? What's Prizes. Sir, rises. Rises. यस, वेरी गुड. तो जब भी आपको ऐसा डाउट आए कि सर राइज होगा, राइजेस होगा, सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो सब्जेक्ट है मेन तो देख लेना है. सन इज सिंगुलर, तो यहाँ पर भी आपको सिंगुलर चाहिए, और वर्ब के अंदर एस लगाने पर वो सिंगुलर होगा. तो सन राइजेस टू द ईस्ट. क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. एक चीज अभी हमने सीखी है, तो जब भी कोई फैक्ट होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या फिर कोई भी हैबिट होगी, उसे हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल, ही रीड्स डेली. सेंटेंस कितना शॉर्ट सेंटेंस है. ही रीड्स डेली. डेली हमको कैसे पता चलेगा कि ये हैबिचुअल एक्शन है? तो वहां पर देयर आर वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, जैसे वहां पर हो सकता है डेली. Every day. यस, वेरी गुड. एवरी डे, रेगुलरली, Daily. एवरी डे, रेगुलरली. हमें पता चलेगा कि दैट एक्शन इज हैपनिंग डेली. वो जो एक्शन है वो रोज हो रही है. और अगर कोई एक्शन रोज डेली हो रही है, सो दैट वी विल राइट विद द हेल्प ऑफ
सिंपल प्रेजेंट टेंस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कैसा कोई है आपके, अब अगर बोलोगे सर दिल्ली में तो 80 डिग्री पे वाटर बॉईल हो रहा है, ऐसा होगा? No, sir. No, sir. No, sir. यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल फैक्ट दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस ओनली। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस बोलने का मेरा मतलब क्या है स्टूडेंट, तो V1 या फिर V5 यूज करना है। हम वर्ब्स पढ़े ना, उसमें से V1 और V5 यूज करना है। ये भी दोनों में से कौन सा यूज करना है कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यूज करिए, और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो V5 यूज करना। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ये V5 यूज करें। Both the examples are clear. She reads daily. Water boils at 100 degree Celsius. कर लिख लीजिए सभी। Sir, लिख लिया। ठीक हो, सारी चीजें समझ में आ रही है? Yes, sir. आपको कोई भी डाउट है कि सर स्पीड है, कम करना है, ज्यादा करना है, सजेस्ट। प्रैक्टिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि फर्स्ट क्लास में भी देखा था कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई, अगर मैंने यहाँ पे ब्लैंक दिया है, ठीक है, आई डैश चेस एवरी इवनिंग, मैं रोज में चेस खेलता हूँ। एक्शन कैसी है? हैबिचुअल, राइट, डेली हो रही है एक्शन। डेली अगर एक्शन हो रही है, which tense we will use? Please. Present, simple present tense. Simple present tense we will use. Simple present tense का यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं दिया है, मैं लिखा हूँ। Simple present tense का ये स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब कौन सी होगी? इधर V1 और V5। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहीं भी सेंटेंस में अगर आपको सिर्फ V1 और V5 दिख जाए तो आंख बंद करके आंसर लिख देना है कि इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है, देखना है कि वर्ब की टाइप कौन सी है। V1 और V5 दिख गया, इट मींस इट इज 100% सिंपल प्रेजेंट। Okay, sir. एवरी इवनिंग इज देयर मींस हैबिचुअल एक्शन, इसलिए हमने इसे लिखा विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई प्ले, स्टूडेंट्स को डाउट आएगा, आई है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? Sir, singular. सिंगुलर, वेरी। आपको मैंने फर्स्ट इसमें क्या बोला था, एक रूल बोला था, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा होगा? Singular. Singular. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? Plural. बट यहाँ पर आई क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या होना Yes, चाहिए? sir. Plural. तो देयर आर 2 exceptions in that rule. 2 exceptions कौन से? I and you. I and you. you. Yes, very. I and you. I आपका सिंगुलर है, फिर भी हम हमेशा वर्ब उसके साथ प्लूरल यूज करेंगे प्लूरल वर्ब ऑलवेज। यू है, दिस कैन बी यूज्ड बोथ वेज, यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप स्पेसिफिक अगर एक स्टूडेंट के साथ बात करूं, यू स्टैंड अप, इट मींस आई एम टॉकिंग टू अ सिंगल स्टूडेंट। अगर मैं बोलूंगा यू ऑल स्टैंड अप, इट मींस आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। So you can be used in both the sense, singular as well as plural. Verb हमेशा हम उसके साथ कौन सा? Plural. Plural verb. Second sentence. Each mathematics, this mathematics. Each or teaches. Teaches. So teaches. Yes, Teaches. teaches. Why? Because यहाँ जो main subject है ना, main subject that is your this is your singular. Singular, इसीलिए हमने यहाँ पर V5 use कर दिया। Next sentence, they live in the city या फिर lives lives Live. They live in. Live.
ये यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर लीव यूज किया है। Understood this? Yes, sir. पक्का सभी को अभी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, राइट? एक सभी स्टूडेंट ने एक एक सेंटेंस देना है मुझे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। गिव अ सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जल्दी से बताइए। Sir, she draws daily. जी, Draws daily. ओके, draws daily, वेरी गुड। डेली दिया है, इट मींस हैबिचुअल एक्शन, और शी हमारा सिंगुलर है, इसीलिए आपने ड्रॉज बोला है, वेरी गुड। अदर स्टूडेंट्स? Sir, he goes to school daily. He goes to school daily. Sir, may I? यस, She bakes daily. बेक्स, along with जो हमने होमवर्क दिया था आपको, अभी आपको क्या करना है ना कि 50 वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स और 50 इरेगुलर वर्ब्स लिखना, along with all the 5 forms। साथ में आपको क्या करना है, you have to write 5 sentences of simple present tense, 5 sentences of simple present tense। simple present tense के आपको 5 sentences लिखना है। this is the go for your next class। Okay, sir. इंग्लिश समझ में आई है? Yes, sir. Any doubts? Yes, sir. Any questions or doubts? जब भी आपको कोई सजेशन देना होगा, so you can definitely आप मुझे बोल सकते हो, खुद सर को बोल देना है ना। चलो, so we will stop here। next सैटरडे संडे कॉन्टैक्ट कर, नेक्स्ट सैटरडे संडे को आपकी इंग्लिश क्लास होगी, आगे हम टेंस को कंटिन्यू करेंगे। Okay, sir. Let's stop here। Thank you, sir.